दोस्तों पाकिस्तान कर रहा है बहुत बड़ी गलती, इंडिया को जानबूझकर इस वॉर के अंदर खींच रहा है। मतलब वो कह रहा है कि भाई तुम हमसे वॉर करके देख लो। इंडिया ने तो नॉर्थ टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया था, उन पे अटैक किया था, बर्बाद किया था, लेकिन यहाँ पर ये खुद ब खुद इंटरनेशनली दिखा रहे हैं दुनिया को, क्योंकि ये पिक्चर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी है कि भैया पाकिस्तानी आर्मी किस तरीके से टेररिस्टों के फ्यूनरल पे गई हुई है। क्योंकि देखो आम जनता होती तो पाकिस्तानी आर्मी शायद वहाँ जाती भी नहीं, और इसी के साथ साथ वो जो कॉफिन होते हैं उस पर देश का तिरंगा भी नहीं लपेटा होता। तो ये दिखा रहे हैं साफ साफ कि किस तरीके से ये टेररिस्टों को सपोर्ट कर रहे थे, टेररिस्ट कैंप चला रहे थे। क्योंकि खुद ख्वाजा आसिफ ने माना है पार्लियामेंट के अंदर कि इनके जो वो स्टूडेंट थे, जिनको ये स्टूडेंट बोल रहे हैं, वो दरअसल इनका सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, जिसकी वीडियो मैं आपको आगे चल के दिखाने वाला हूँ। बट यहाँ पर इस फ्यूनरल के अंदर हुआ क्या होगा कि हाफिज सईद, मसूद अजहर, आसिम मुनीर और इसी के साथ साथ ये ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ भी उसके अंदर इंक्लूड होंगे। इन सभी ने चारों पांचों ने मिलकर बात की होगी कि फ्यूनरल के अंदर ही कि भैया हमें बदला लेना है, चलो आर्टिलरी गन चला दो। जम्मू के ऊपर इन्होंने चला दी, पुंछ सेक्टर के अंदर, और मासूमों की जान ली। और कल रात भी ये सोते हुए लोगों की निर्मम हत्या करना चाहते थे जम्मू, पंजाब, गुजरात, राजस्थान के अंदर, जहाँ पर इन्होंने मिसाइल, ड्रोन अटैक किए थे। वो तो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने फिर से उस चीज़ को संभाल लिया। तो अब आप बताओ पाकिस्तान वॉर चाह रहा है या नहीं चाह रहा। बट देखो यहाँ पे इंडिया वॉर नहीं चाहता है, लेकिन जिस तरीके की हरकतें पाकिस्तान हर दिन हर रात करते चले जा रहा है, आई थिंक इंडिया कभी भी इसको वॉर डिक्लेयर कर देगा। और उसके बाद में, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से एक्सपोज हुआ है कि इंडिया की कोई भी मिसाइल को तो ये इंटरसेप्ट कर नहीं पाए, और मिसाइलें जा रही हैं और इनकी एयर डिफेंस सिस्टम तक पे हिट करी है। और ऊपर से अब ये इतना गिर चुका है कि इनको पता है एयर डिफेंस सिस्टम तो काम नहीं कर रहा, तो ये सिविल एयरलाइंस को एज ए शील्ड यूज़ कर रहा है। इंडिया पे अटैक करता है, उसके बाद में एयरलाइंस को आगे कर रहा है। दरअसल इन्होंने अभी किया है, सऊदी की सिविल एयरलाइंस को आगे कर दिया, जिसके अंदर इंटरनेशनल पैसेंजर भी मौजूद थे, जिसपे ये एक्चुअली में फॉल्स फ्लैग अटैक करते। क्योंकि क्या होता कि अगर इंडिया वहाँ से ड्रोन छोड़ देता और उसके बाद में चलो उस एयरलाइंस पे लगता भी नहीं, लेकिन ये जानबूझ के उसको मारते, ये दिखाने के लिए कि भैया ये देखो इंटरनेशनल पैसेंजर पे अटैक कर दिया, इंडिया ने सऊदी वालों को मार दिया। तो मतलब इस तरीके से सऊदी के लोगों को भी इंक्लूड किया जाए, इसको रिलीजियस वॉर बनाई जाए। तो मतलब ये चाहता है कि किसी तरीके से कोई ना कोई सपोर्ट करने आए, चाहे चाइना आए, तुर्की आए, यूएस आए, सऊदी आए। तो ये इस तरीके की चीज़ें चाह रहा है कि ये हमारे अकेले की वॉर ना बन जाए, और भी इंक्लूड हो जाए। तो इस वजह से इन्होंने सिविल एयरलाइंस तक इंक्लूड कर दी उसमें कि भैया लो पैसेंजरों को मारो, या फिर इधर उधर ड्रोन तुम्हारा गया हम ही मार देंगे उसको, दिखाने के लिए कि भैया देखो इंडिया ने क्या किया। However, there are civil airlines flying the air route between Karachi and Lahore. Amongst the other civil aircraft that you can see, we have highlighted an aircraft which is Airbus 320 of Flynas Aviation, which was originated from Dammam at 1750 hours and landed later at Lahore at 2110 hours in the night. Indian Air Force demonstrated considerable restraint in its response, thus ensuring safety of international civil carriers. अब देखो इस वक्त में पाकिस्तान को ना तो चाइना सपोर्ट कर रहा है, ना यूएस सपोर्ट कर रहा है। हाँ, तुर्की से इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, जहाँ पर 6 एयरक्राफ्ट ने इनको ड्रोन, एमुनेशन वगैरह दिया होगा। इसी के साथ साथ इनके पास में एक वॉरशिप भी आई है तुर्की की तरफ से। तो इस तरीके की चीज़ें तो हैं, लेकिन बाकी बड़ी कंट्री इनको कोई भी सपोर्ट नहीं दे रही है। यहाँ पर यूएस ने तो साफ साफ मना कर दिया है कि भैया हम सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। ये जो कि बात जेडी वेंस ने कही है, जो कि यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी वीडियो ये रही। Well, look, we're concerned about any time nuclear powers collide and have a major conflict. What we've said, what Secretary Rubio said, and certainly the President has said, is we want this thing to de-escalate as quickly as possible. We can't control these countries, though. Fundamentally, India has its gripes with Pakistan. Pakistan has responded to India. What we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of war that's fundamentally none of our business and has nothing to do with America's ability to control it. You know, America can't tell the Indians to lay down their arms. We can't tell the Pakistanis to lay down their arms. So ये तो था इंटरनेशनल मीडिया, लेकिन यहाँ पर अगर हम अपनी इंडियन मीडिया की बात करें तो भैया वो तो बिल्कुल ही पगला चुके हैं। ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं सिर्फ फालतू की टीआरपी के लिए। इनके एक बार ये थंबनेल को देखो क्या लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया,
कई बड़े शहरों के ऊपर कब्जा कर लिया, पाक सेना ने सरेंडर कर दिया, बंकर में छिपे शहबाज शरीफ। तो मतलब इस तरीके की कई सारी न्यूज़ कल देखी जा रही थी, जिसको मतलब रात भर लोगों ने देखा कि पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया, लेकिन सुबह उठ के पता लगा सब कुछ फेक था। इंडियन मीडिया बस अपने आप से ही बना रहा था और फैला रहा था। और कल एक और सबसे बड़ी न्यूज़ सामने आ रही थी कि भैया कराची पोर्ट के ऊपर INS विक्रांत ने हमला कर दिया है, अटैक कर दिया है, कोई स्ट्राइक करी है, जिसकी वीडियो कुछ इस तरीके से दिखाई जा रही थी। ये एक वीडियो दिखाई जा रही थी जो एक्चुअली में रियल है ही नहीं। ये फिलाडेल्फिया की वीडियो है जहां पर मेडिकल जेट क्रैश हुआ था 31 जनवरी 2025 को। तो ये वो वाली वीडियो किसी की ऑडियो ऐड करके दिखा दी कि इस तरीके की चीज़ें हो रही है। और ये जो फोटो दिखाई जा रही थी ये दरअसल 2020 गाज़ा की थी, जिसको कराची बोलकर दिखाया जा रहा था। सो क्या कराची पोर्ट के ऊपर अटैक हुआ था या कोई स्ट्राइक हुई थी या नहीं हुई थी? तो देखो, कराची पोर्ट के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से तो एक पोस्ट आई थी कि भैया हैवी डैमेज हुआ है इंडियन स्ट्राइक की वजह से, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इन्होंने उस पोस्ट को डिलीट किया और बता दिया कि भैया हमारा अकाउंट हैक हो गया था। तो ये जो पोस्ट थी ये करीबन 11:43 के आसपास में डली थी, लेकिन 12:40 पर 1 घंटे बाद ही इन्होंने उसको डिलीट करके कह दिया कि भैया हम हैक हो गए थे। लेकिन लोगों ने फिर ग्रुप से पूछा तो उसने बताया, जो कि खुद एक्स का ही AI है, कि भैया कोई भी हैक वैक नहीं हुआ था, ये ऐसे कुछ एविडेंस दिख भी नहीं रहे हैं। तो भैया ऐसा लगता है कि शायद कराची पोर्ट के ऊपर कोई स्ट्राइक हुई थी। अब देखो, लाइव कवरेज के लिए तो इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर रखा है, तो ये सब बातें अटकलें ही होती हैं कि वहाँ पर ये हुआ होगा वो हुआ होगा। असली बात तो वही जानता है जिसके ऊपर हुआ है या फिर जिसने किया है। तो इंडियन आर्मी जानती है या फिर वो विक्टिम जानते हैं जो कि उधर सह रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो भाई इंडियन मीडिया तो कर रहा है अपनी तरफ से जो भी चीज़ें कर रहा है, लेकिन एक्स के ऊपर से फिर अगर ऑफिशियल कोई आती है ट्वीट तो उससे पता लगता है ये सारी चीज़ें होती हैं या नहीं होती। लेकिन हाँ, इंडियन मीडिया ने तो भाई हद ये मचा दी कि सीधा ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कह दिया कि आसिम मुनीर को हिरासत में ले लिया है। खुद पाकिस्तानी आर्मी ने तो इस तरीके की न्यूज़ आई थी कि भैया पाक आर्मी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है आसिम मुनीर के ऊपर कि इन्होंने अपना पर्सनल एजेंडा चलाते हुए पाकिस्तान को वॉर की कंडीशन में ले आया है या ला खड़ा किया है। तो ये भी न्यूज़ फेक थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि इनको अगर हिरासत में ले ही लेते तो ही बहुत अच्छा होता, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर वाली कुछ हरकतें इनकी लगती नहीं है। ये तो कुछ मौलवी जैसी बातें करते हैं आर्मी ऑफिसर होके। तुम लोगों के साथ है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है। अब ये बताओ भाई, अल्लाह ने कब बोला कि मासूमों की जान लेनी है? देश की आर्मी देश के लिए लड़ती है, लेकिन ये एक अलग ही लेवल पे जा रहे हैं, इनकी अलग ही दुनिया कुछ चल रही है। एक और न्यूज़ फेक फैलाई गई थी ये कह के कि भैया PM शहबाज शरीफ को भी कस्टडी में ले लिया गया है। बट अच्छा होता है इनको ले लिया जाता है, क्योंकि ये ही नाश की जड़ है एक्चुअली में पाकिस्तान के, क्योंकि जिसको बोलने का ही नहीं पता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना और कब बोलना है कितना बोलना है, उसको PM बना रखा है पाकिस्तान वालों ने। और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे। पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल उनको मार कराया और उनको मतलब पार्लियामेंट में खड़े होके झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और सभी इनकी थपथपियां भी बचा रहे हैं। मतलब फाइटर जेट गिरा दिए, बोल दिया। भाई सोर्स क्या है? कुछ नहीं, ट्रस्ट मी ब्रो, ये है इनका सोर्स। कसम खुदा की मारे हैं मैंने, आप हमारा यकीन करें, हमने किया है ऐसा काम। इनके ऑपोजिशन वाले सबूत मांग रहे हैं। इमरान खान की सिस्टर सबूत मांग रही कि भाई वीडियो तो भेजो, कहाँ है वो वीडियो? या एक आध पंखड़ी पड़ी होगी वही दे दो। एयरफोर्स में थे, मेरे बहनोई भी एयरफोर्स में थे। ये जो क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने जहाज गिराए हैं, यहाँ पे ड्रोन अंदर आ रहा है, मतलब इंडिया से अंदर पिंडी तक पहुँच रहे हैं। पिंडी तक पहुँचे कैसे? एक नमूना है इनका डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ। इसकी बातें तो ट्रस्ट मी ब्रो, कसम खुदा की से भी ऊपर है। मतलब ये खुद एडमिट कर रहा है कि पाकिस्तान ने जानबूझ के इंडियन ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं किया। मतलब हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का पता लग जाता, इस वजह से हमारे एयर डिफेंस ने उनको इंटरसेप्ट किया ही नहीं, आने दिया। कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो, और जब वो एक सेफ लिमिट पे आए तो हमने उनको मार कराया। वरना HQ9 की लोकेशन पता लग जाती कामाकाजी ड्रोन को, और इस तरीके से जिस तरीके से लाहौर पे मारा है, इस्लामाबाद, कराची, फलाना डिमारा, हर जगह मारता। तो इस वजह से इन्होंने डिफेंड किया ही नहीं अपने एयर स्ट्राइक से, उसको बंद कर दिया कि ले बंद हो जा।
करन दे इंडिया को जो कर रहा है। और ऊपर से एक और वीडियो के अंदर ये कह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके वो जो टेरर कैंप में इंडिया ने अटैक किया है वो दरअसल हमारे जो स्टूडेंट थे वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है पाकिस्तान के, जिसको दूसरी ज़रूरत के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। आप खुद वीडियो में देखो। जहाँ तक मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता हैं, और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त ज़रूरत जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दिफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब आप समझे पाकिस्तानी आर्मी क्यों थी उन टेररिस्टों के फ्यूनरल पे या स्टूडेंट्स के फ्यूनरल पे, क्योंकि वो स्टूडेंट नहीं थे, वो इनके टेररिस्ट थे, इनके सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का हिस्सा थे। और बात की जाए तुर्की की, तो भैया तुर्की के अंदर 2023 के वक्त में डेडली अर्थक्वेक आया था, जिसके अंदर इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया था और वहाँ पर अपनी एनडीआरएफ की टीम भेजी थी। कोविड के वक्त में इंडिया ने इनकी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी, इनको वैक्सीन प्रोवाइड करके, जो कि शायद दूसरी कंट्री ने बनाई भी नहीं होगी और इनको मिल भी नहीं होगी, क्योंकि वैक्सीन की काफ़ी ज़्यादा किल्लत चल रही थी उस वक्त में। लेकिन अब देखो, अब 2025 आते आते इन्होंने 6 C-130 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को भेज दिए, जिसके अंदर ड्रोन भरे पड़े थे, वेपन भरे पड़े थे, और इसी के साथ साथ बुयुकाड़ा नाम की एक वॉरशिप भी इनको डोनेट कर दिया, ऐसे कि लो भैया तुम यूज़ करो इसको। अब इसका सीधा सीधा असर आमिर खान पर होने वाला है, क्योंकि आमिर खान काफ़ी ज़्यादा फ़ैन थे तुर्की के, वहाँ पे जाते रहते थे, मिलते रहते थे। अब इनकी फ़िल्म आने वाली है सितारे ज़मीन पर, अब वो फिल्म भी ज़मीन पर मिलने वाली है, तो यहाँ पर खामे आमिर खान पेले गए, मतलब कोई लिंक था भी नहीं पाकिस्तान का और इनका कहीं पर, लेकिन हाँ वहाँ पर तुर्की में आ गया। अब इनकी फिल्म पिटेगी जस्ट लाइक ठग ऑफ हिंदुस्तान। अब यहीं पर वॉर चल रही है, लेकिन पाकिस्तान भीख मांगने से नहीं रुका। उन्होंने अपने इंटरनेशनल पार्टनर से लोन की भीख मांगी है, अपने इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैंडल से, जो कि एक्स के ऊपर मौजूद है। और यहाँ पर वो अपील कर रहा है अपने इंटरनेशनल पार्टनर से कि भैया हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, तो हमें थोड़ा बहुत लोन प्रोवाइड किया जाए। अब ये ट्वीट इतना ज़्यादा वायरल हो गया था, जिसके बाद में इन्होंने इसको डिलीट किया और उसके बाद में ये कह दिया कि भैया हमारा ये भी हैक हो गया है। वहीं पर दोस्तों BCCI ने भी बड़ा फैसला ले लिया है, उन्होंने IPL को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा है कि अभी हमारी वॉर चल रही है, तो हम क्रिकेट को कैसे एंजॉय करें। हालांकि वो कर सकते थे कहीं भी, क्योंकि इंडिया अच्छा खासा बड़ा देश है, वो चेन्नई में करवा सकते थे सारे के सारे मैच, कुछ भी नहीं होता। लेकिन उन्होंने जानबूझ के कहा कि नहीं भाई, जिस देश के अंदर वॉर चल रही हो, वो वॉर की कंडीशन में हो, तो वहाँ पर क्रिकेट कैसे एंजॉय करवाया जाए। तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया कि भैया अभी क्रिकेट नहीं करवाया जाएगा, तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया IPL। तो यहाँ पे कई सारे लोग कह रहे हैं फ़नी तौर पे कि भैया CSK के फ़ैन की हाई हमेशा लगती है, मतलब CSK के फ़ैन की आप हाई कैसे भूल सकते हो, वो बिल्कुल ही नीचे थे, तो उन्होंने हाई लगा दी होगी कि भैया RCB को भी नहीं जीतने देंगे, तो RCB को भी शायद इस बार की IPL ट्रॉफी से वंचित रहना पड़ जाए ऐसे ही, क्योंकि अच्छा खासा चल रहे थे वो। लेकिन अब देखो IPL सस्पेंड हो गया।